बच्चों की तरह इंग्लिश ग्रामर सीखें। दोस्तों, इस कोर्स का मकसद आपके लिए इंग्लिश बोलचाल को आसान बनाना है। और इंग्लिश बोलचाल आपके लिए आसान तब बनेगा जब आपको हम इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाएंगे। दोस्तों, आपकी तालीम चाहे कुछ भी हो, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ इस कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक करेंगे तो हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर, जिसको बहुत ज़्यादा मुश्किल कंसीडर किया जाता है, आपके लिए निहायत आसान बना देंगे। और जब आपके लिए इंग्लिश ग्रामर आसान हो जाएगी, तभी आपके लिए इंग्लिश बोलचाल भी निहायत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज के हमारे कोर्स का दूसरा दिन है। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम वीडियो के नीचे लिंक ऐड कर देंगे, वहाँ से आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस सबक के आखिर में हमने आपके लिए प्रैक्टिस रखी है, जिसके लिए आपको ये लेसन शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप प्रैक्टिस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के दूसरे दिन की क्लास का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारे आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको हमारी पिछली सबक का खुलासा पता होना चाहिए, यानी आपने पिछले सबक में क्या सीखा था, ताकि आप सीक्वेंस के साथ हमारी क्लासेस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते रहें। जी, तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल के साथ बताया था। आपको काफ़ी सारी मिसालों के ज़रिए समझाया था कि सब्जेक्ट्स क्या होता है, सब्जेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं और किस तरह हम डेली रूटीन में इन सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप हमारे इस क्लास को, यानी दूसरे दिन की क्लास को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पहली दिन की क्लास को ज़रूर देखें, ताकि आप बेहतर तौर पर हमारे इस कोर्स को अंडरस्टैंड कर सकें और आप इंग्लिश बोलचाल को अपने लिए आसान बना सकें। जी, तो दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि आपको आज के सबक में क्या कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज का लेसन भी हमारा बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो कि इंग्लिश सीखने से पहले, यानी जब आपका ये माइंड बने कि आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं और आपको ग्रामर सीखनी है, तो ये वाली चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश में इसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और उर्दू में इसे कहा जाता है फ़िक्रे के हिस्से। ये हिस्से से आपको पता चल जाना चाहिए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में आपको ये सीखने को मिलेगा कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। दोस्तों, सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस लेसन को नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा। बहरहाल, हम आपको ये बता देते हैं कि सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो आपने ज़रूर देखना है। सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आज की वीडियो लेसन में मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, वर्ब को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जी, तो आपको मैंने ये बताया था कि ये तीनों चीज़ें मिलकर, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, और सेंटेंस सब्जेक्ट के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है, आपको कोई बात भी समझ नहीं आती। ये भी मैं आपको प्रीवियस लेसन में सिखा चुका हूँ। तो बहरहाल दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में आपको सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं और कौन सा हिस्सा किस जगह पर आएगा, आज की वीडियो लेसन में आपको सीखने को मिलेगा। हम आपको 1 बाय 1 ये सिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको अल्फाज की तरतीब का पता होना चाहिए। अल्फाज की तरतीब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर से क्या मुराद है? वर्ड ऑर्डर से मुराद दोस्तों हमारे पास के सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों हमारे पास वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है कहाँ कहाँ पे आएंगे? सब्जेक्ट सेंटेंस के किस हिस्से में आएगा, और उसके बाद वर्ब कहाँ पे आएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा। ये ज़रा आपको हम तरतीब बता देते हैं, ताकि आगे आपके लिए जब हम आपको 1 बाय 1 सिखाएंगे तो आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रीड्स बुक, वो पढ़ता है किताब, यानी वो किताब पढ़ता है। तो देखा आपने, सब्जेक्ट हमारे पास शुरू में आ गया, ये आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद वर्ब आ गया, रीड्स वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? वो किताब पढ़ता है। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। शी ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीती है। ठीक है, तो यहाँ आपको मैंने अल्फाज की तरतीब बताई है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर आएगा, यानी सेंटेंस के किस हिस्से में आएगा। आपने देखा कि सब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। आपको 2 मिसालें देकर आपको मैंने समझा दी है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि अल्फाज की तरतीब क्या होती है और हम सब्जेक्ट्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के किस जगह पर हमने इस्तेमाल करना है। मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा, आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक ज़रूर देखना है। जी,
तो अब हम आपको वन बाय वन बताते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, उसका काम क्या होता है, और आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे ताकि आप बेहतर तौर पर समझ सकें। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस के शुरू में आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर हमारे पास सबसे किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा। सेंटेंस आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, शुरू में आप किसको मेंशन करेंगे, शुरू में आप किसकी बात करेंगे, किसको लिखेंगे, आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का फंक्शन क्या होता है, इसके लिए आपको हमारी प्रीवियस लेसन ज़रूर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ, ठीक है। मिसालें देख लेते हैं जी। वो एक डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर। वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। मैं अली हूँ, आई एम अली। तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आपको मैं पहले 2 मिसालें देकर समझा चुका हूँ। अगर आपको बेहतर तौर पर ये लेसन समझ आ चुका है, यानी कुछ आइडिया आपको हो चुका है, तो आपने बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। जी, आपने बिल्कुल सही गैस किया दोस्तों। सेंटेंस के शुरू में हमारे पास सब्जेक्ट आता है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह इस सेंटेंस में हमारे पास शुरू में ही आ गया, तो ये सब्जेक्ट हुआ, और ये हमारे पास है जी सब्जेक्ट। तो यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई है जी। सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, सेंटेंस के शुरू में आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वर्ब। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा जी दोस्तों, वर्ब आता है। वर्ब क्या होता है ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। वर्ब किसी भी एक्शन को कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। बहरहाल वर्ब को हम सेंटेंस के किस जगह पर इस्तेमाल करेंगे, दूसरा नंबर वर्ब का होगा। पहला नंबर सब्जेक्ट का, दूसरा नंबर वर्ब का होगा। वो बिल्ली को पसंद करते हैं, दे लाइक कैट। सब्जेक्ट की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस वर्ड की जिसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, और आपको मैं बता चुका हूं कि ये सेंटेंस के दूसरे नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर सब्जेक्ट आ गया, दूसरे नंबर पर वर्ब आ गया, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा वो आपको हम बाद में बताएंगे। वो इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेस इंग्लिश। टीचेस दूसरे नंबर पर आ गया, ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है। हम खाना खाते हैं, वी टेक मील। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास दूसरे नंबर पर वर्ब आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट कहाँ पर आता है और वर्ब कहाँ पर आता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी एक कन्फ्यूजन, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाती है, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। वर्ब को आमतौर पर यह समझा जाता है, यानी कोई भी एक्शन, दुनिया में कोई भी काम है उसे वर्ब कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब को सिर्फ हम किसी भी एक्शन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमारे पास वर्ब का एक और फंक्शन भी है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेटिव वर्ब, यानी हमारी किसी भी हालत को बताता है। वो हमारी फीलिंग्स हों, हमारे इमोशंस हों, उसके बारे में बात करने के लिए भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के बाद अपने माइंड में रख लें कि वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं कहते, बल्कि हमारी जो हालत होती है, जो हमारी कंडीशन को बताने के लिए भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि वो उसे पसंद करती है, शी डिसलाइक्स हिम। अब यहाँ पर पसंद नहीं होगा, वो उसे नापसंद करती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को नापसंद करना ये एक तरह की फीलिंग है, इमोशंस है इंसान के। तो डिसलाइक हमारे पास क्या आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है। मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हिम। लव हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब आ गया, ठीक है। ये आप अपने इमोशंस बता रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप फंक्शन बताएं, आप इसको अपनी किसी सिचुएशन के बारे में, हालत के बारे में बात करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, वो दुखी लगता है, ही लुक्स सैड। तो यहाँ पर हमारे पास लुक्स क्या आ गया, ये भी हमारे पास वर्ब है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपकी एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है कि वर्ब सिर्फ हम एक्शन को नहीं कहते, बल्कि हम स्टेट को भी कहते हैं, हमारी हालत को भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आगे मूव करते हैं, आपको बताते हैं कि तीसरे नंबर पर यानी सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी जिस पर काम किया जाए। आमतौर पर आप इसको ये कहते हैं ना कि जिस पर काम किया जाए, वही हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस के किस हिस्से में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर, सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में जो भी होगा वो हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट होगा। जी, तो मिसालें देख लेते हैं। वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। तो ये देखो, तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ गया, वाटर, यानी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर बात हो रही है पीने की, तो वो किसको पीता है, ठीक है, वो किसी न किसी चीज़ को तो पीता होगा ना। वो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के बगैर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हम किसी न किसी काम को कर रहे होते हैं,
ठीक है। तो जिस चीज़ पर हम काम को कर रहे होते हैं वो हमने मेंशन करना होती है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। वो खाना खाती है, शी ईट्स मील। वो किस चीज़ को खा रही है? वो खाने को खा रही है। तो जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के तीन ही आखिर में आएगा। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? स्कूल। तो स्कूल हमारे पास क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, और इसे हम सेंटेंस के आखिर में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि सब्जेक्ट को कहाँ पर लेके आना है, वर्ब को कहाँ पर लेके आना है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेके आना है। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा सेंटेंस के शुरू में, वर्ब सेकंड नंबर पर आएगा, और ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पर आएगा। आपको मैंने मिसालों के साथ समझा दिया। अब हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? अब हम आपको फिक्रे बनाने का तरीका सिखाएंगे। सबसे पहले आपको मुस्बत जुमले सीखने को मिलेंगे, तरतीब के साथ हम आपको बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स को सीखने के बाद मजीद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। जी, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। उर्दू में हमारे पास इसकी जो ट्रांसलेशन होगी, यानी अगर हम वर्ड टू वर्ड करेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन हमने इसको ये देखना है कि इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जाता हूँ स्कूल। आई सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, उसके बाद वर्ब आ गया, और आखिर में हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपने गौर करना है, ये जो आपको मैं मिसालें दे रहा हूँ आपको सिखाने के लिए मिसालें दे रहा हूँ, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, और आपको जो मैंने समझाया है वो भी आपको समझ आ जाए कि हम सब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आ रहे हैं, वर्ब को कहाँ पे लेके आ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आ रहे हैं। आगे देखिएगा, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। वी ड्रिंक टी, वी क्या हमारे पास, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। वी ड्रिंक, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है? जी, आप समझ चुके हैं। और थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, दैट्स गुड। अली राइट्स अ लेटर, अली एक खत लिखता है। मुस्बत बनाने का तरीका आपको मैंने समझा दिया है, हम यहाँ पर डू डस को नहीं लेके आएंगे। जी, तो दोस्तों यहाँ तक आपको मैंने सिखा दिया कि आप मुस्बत जुमले किस तरह बनाएंगे। ये चीज़ सीखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आप मनफी जुमले बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। आपने गौर करना है दोस्तों, मनफी जुमले बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। आपने डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करना है बस, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल से अपने माइंड में रख लें कि डू नॉट या डज नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा? मनफी फिक्रा बन जाएगा। बाकी आप सेंटेंस की तरतीब बिल्कुल सेम रखेंगे। वो कैसे? आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये देखिए हमारे पास पहले क्या था? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो आई और गो टू यानी वर्ब के दरमियान में मैंने डू नॉट को मेंशन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? मनफी जुमला बन गया। इसी तरह ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में मैंने डज नॉट का इजाफा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? मनफी फिक्रा बन गया। वी डू नॉट ड्रिंक टी, हम चाय नहीं पीते। अली डज नॉट राइट अ लेटर, अली खत नहीं लिखता। दोस्तों, अगर आपको डू नॉट, डज और डज नॉट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आप कंफ्यूज होते हैं, तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। जी, तो दोस्तों हमारे पास जो लास्ट सिचुएशन आ जाती है वो है सवालिया जुमले। सवालिया जुमले बनाने का आसान सा तरीका होता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है, बाकी हम सेंटेंस को बिल्कुल सेम रखेंगे। वो कैसे? पहले हमारे पास सेंटेंस क्या था? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब आपने सब्जेक्ट के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है, तो आप शुरू में ये लगाते जाएंगे, डू आई गो टू स्कूल। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। डू वी ड्रिंक टी, क्या हम चाय पीते हैं। डज अली राइट ए लेटर, क्या अली खत लिखता है। तो देखा आपने दोस्तों, सवालिया जुमले बनाने का आसान सा तरीका ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएं और बाकी आप सेंटेंस को बिल्कुल सेम रखें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मैं बताऊंगा कि कुछ खुलासा इस लेसन का कि आपने आज के लेसन में क्या सीखा है। दोस्तों आज के लेसन में मैंने आपको वर्ड ऑर्डर के बारे में सिखाया है, यानी अल्फाज की तरतीब क्या होगी, एक सेंटेंस की तरतीब क्या होगी, सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, वर्ब कहाँ पर आएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा। आपको मैंने मिसालों के ज़रिए समझा दिया। मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि जिस तरह मैंने आपको बच्चों की तरह ये लेसन सिखाया है, आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा।
अगर मज़ीद आप इस लेसन को, इस क्लास को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो दोस्तों उसका आसान सा तरीका यह है कि आपने इस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है। आपके सामने मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस रखे हैं जो कि इस लेसन से रिलेटेड हैं। आपने इस पूरी तमाम के तमाम जो सेंटेंसेस हैं आपने इनकी प्रैक्टिस अटैम्प्ट करनी है। आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी जो प्रैक्टिस है वो सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लिंक पे क्लिक करें और व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे कि आपने आज के लेसन को कितना अच्छे तरीके से सीख लिया है। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास का यहीं पे इख्तिताम होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने आपको ये बताया है कि सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, वर्ब को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये वाला लेसन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आपने लाइक करना है, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।